कभी सोचा है कि क्या सिर्फ कुछ लाइनों की एक कहानी किसी की रातों की नींद उड़ा सकती है? आज हम एक ऐसी ही वायरल डरावनी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे इतने कम शब्दों में डर का एक पूरा माहौल तैयार किया जा सकता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसके सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले पल से। ये एक ऐसा श्राप है जो पूरी कहानी पर अपनी छाया डालता है। मतलब एक ऐसी भविष्यवाणी जो आने वाले हर पल को और ज्यादा भयानक बना देती है। देखिए, किसी भी हॉरर कहानी का असली मजा उसके माहौल में होता है ना? तो इस डर को ठीक से महसूस करने के लिए हमें पहले उस तूफान से पहले की खामोशी को समझना होगा। कहानी की सेटिंग बिल्कुल क्लासिक हॉरर वाली है। सोचिए, आधी रात का वक्त है और एक एकदम सुनसान गांव। ये वो खामोशी है जहां एक पत्ते के गिरने की आवाज भी दिल की धड़कनें तेज कर सकती है। और इसी सन्नाटे के बीच हैं हमारे मुख्य किरदार, जुड़वा भाई तारा और सितारा। दोनों अपने घर में गहरी नींद में सो रहे हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये शांति बस कुछ ही पलों में टूटने वाली है। और बस यहीं से कहानी में सुपरनैचुरल की एंट्री होती है। एक ऐसा पल जो उनकी साधारण सी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। जरा कहानी की रफ्तार देखिए। 1 मिनट के अंदर एक अनजान बुढ़िया का आना, दरवाजे पर जोर की दस्तक और भाइयों का डर से जागना। मतलब कहानी ने बिल्डअप में जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया, सीधा हमें एक्शन और रहस्य के बीच में ला खड़ा किया है। तो सवाल ये उठता है, इतनी रात गए दरवाजे पर आखिर है कौन? और ये सवाल सिर्फ किरदारों के मन में नहीं बल्कि हम सबके मन में है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने तारा हिम्मत करके दरवाजे की तरफ बढ़ता है। लगा था ना कि कोई होगा? इसी को कहते हैं फॉल्स अलार्म। ये हॉरर की एक बहुत ही क्लासिक ट्रिक है। देखने वालों को एक पल के लिए राहत दे दो ताकि जब असली खतरा सामने आए तो उसका असर 2 गुना हो। तो जैसे ही तारा चैन की सांस लेकर दरवाजा बंद करने वाला होता है, ठीक उसी वक्त कहानी उसे और हमें अपना पहला बड़ा झटका देती है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। उसकी नजर अचानक पास के एक घर पर पड़ती है। एक ऐसा घर जो सालों से वीरान पड़ा है, और वहां उसे एक डायन जैसी दिखने वाली बुढ़िया नजर आती है। और बस इसी एक पल में ये सीन रहस्यमयी से सीधा खौफनाक बन जाता है। लेकिन असली खौफ सिर्फ वो बुढ़िया नहीं है। असली खौफ तो ये है कि उसके साथ कौन बैठा है। और यही है कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़। तारा का अपना जुड़वा भाई सितारा, जो कुछ पल पहले तक बिस्तर पर था, अब उस वीरान घर में उस भयानक रस्म का हिस्सा है। और ये भयानक नज़ारा जितनी तेजी से सामने आया था उतनी ही तेजी से खत्म हो जाता है। अब तारा एक भयानक सच के साथ अकेला रह गया है कि उसका भाई किसी बुरी शक्ति के कब्जे में है और उसे फौरन मदद की जरूरत है। तो तारा बिना एक पल गवाए अपने भाई को उठाकर अस्पताल की तरफ भागता है, और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स की ओर तेजी से बढ़ती है। लेकिन रास्ते में वही चुड़ैल फिर से उनका रास्ता रोकती है, और इस बार वो इस पूरे आतंक के पीछे का मकसद बताती है। ये कोई यूं ही डराना नहीं है, ये बदला है, एक पर्सनल रिवेंज स्टोरी। और इसे खुलासे से कहानी का पूरा मतलब ही बदल जाता है। अब ये सिर्फ एक भूत प्रेत की कहानी नहीं रही, बल्कि अन्याय और उसके बदले की एक दर्दनाक दास्तां बन गई है। चुड़ैल की चेतावनी के बावजूद तारा हार नहीं मानता। वो अपने भाई को बचाने की आखिरी कोशिश करता है, जो कहानी को उसके तयशुदा दर्दनाक अंजाम तक ले जाती है। और आखिर में वो श्राप सच हो ही जाता है। कहानी का अंत बहुत तेज और क्रूर है। कोई उम्मीद नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं, बस एक दर्दनाक अंजाम। और ठीक जब लगता है कि चलो कहानी खत्म हुई, तभी ये एक अजीब सवाल पूछकर चौथी दीवार तोड़ देती है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सिर्फ एक कहानी पढ़ रहे थे या किसी की असल त्रासदी को मनोरंजन की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। ये हमसे यानी देखने सुनने वालों से एक बहुत ही असह सवाल पूछता है।